नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले हम सभी नीति शतकम का 1 से लेकर के 5 श्लोक तक पढ़ चुके हैं, उसकी व्याख्या देख चुके हैं और आज उसके बाद पढ़ना है। हम लोगों को 1 से लेकर 10 श्लोक पढ़ना है, लेकिन एक श्लोक आया था बीच में जिसके बारे में लिखा हुआ था कि यह किसी किसी प्रति में नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग जो पढ़े उस प्रति में है। तो यह मान करके कि शायद वह किसी प्रति में न हो, एक श्लोक हम लोग अतिरिक्त पढ़ लेंगे। एक श्लोक को अतिरिक्त पढ़ लेंगे और उस श्लोक को अतिरिक्त इसलिए पढ़ लेंगे कि यदि कोई गणना करे 1 से लेकर 10 तक और सबसे लास्ट वाले श्लोक से प्रश्न बन जाए और उसके प्रति में जिस पुस्तक से वो प्रश्न बनाया हो, यदि ये वाला श्लोक न हो, शायद अज्ञा सुखम आराध्या वाला था, तब तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए 11 श्लोक तक पढ़ेंगे। तो 5 पढ़ लिए थे और आज 6 पढ़ने हैं। जो लास्ट श्लोक हम लोगों ने देखा था उसमें यह चर्चा आई थी कि आप मकर के मुख के दांत के अंदर से मणि को भी निकाल सकते हैं प्रयास करने पर, और प्रयास करने पर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तरंगों से व्याप्त समुद्र को भी पार कर सकते हैं और गुस्साए हुए सांप को भी फूल के माला के जैसे आप धारण कर सकते हैं सिर पर। हालांकि ये सब कुछ असंभव है, फिर भी शायद किया जा सके। लेकिन जो दुराग्रह से ग्रस्त हो मूर्ख व्यक्ति, उसके चित्त को हम लोग कभी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, उसके चित्त को हम लोग नहीं मना सकते हैं। ऐसी स्थिति हम लोग कल देखे थे। एक मिनट। आगे का जो श्लोक है वो भी कुछ इसी तरह का है और इसी का भावार्थ वहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि मूर्ख के बारे में ही चर्चा की है कि इस तरह के मूर्ख के भी, इस तरह के लोग को आप कुछ नहीं कर सकते हैं। 3 पंक्तियों में कल बताया गया कि ये काम कर सकते, ये काम कर सकते, ये काम कर सकते, लेकिन ये वाला काम नहीं कर सकते। चौथा है जो मूर्ख को प्रसन्न करने की बात थी, आज भी वैसा ही है। प्रारंभ उसी तरह से होता है। लभेत चिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन छस विषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्। इसका सारांश इस प्रकार से है कि आप बालू से हो सकता है कि प्रयास करने पर तेल प्राप्त कर लें, और जब प्यासे हों, जो मृग तृष्णिका आप गर्मी के दिन में देखते हैं कि बहुत दूर पर ताप के वजह से ऐसा लगता है कि पानी वहाँ पर बह रहा है रोड पर, या पानी बारिश हो रही है, इस तरह से दिखाई देता है। उसको मृग तृष्णिका कहते हैं, मृग तृष्णा कहा जाता है। तो मृग तृष्णिका में भी आप शायद पानी पा जाएं। मृग तृष्णा की आप मृग तृष्णा को देख रहे हैं, मृग तृष्णिका को, उसको देख करके जा रहे हैं कि वहाँ पानी है, लेकिन आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कहीं पर कोई पानी की प्राप्ति नहीं हो रही है। मृग तृष्णिका भी आगे ही बढ़ती जाएगी। निश्चित है कि वो तो ताप के वजह से इस प्रकार का दृश्य बना हुआ है ना, वहाँ पर गर्मी की अधिकता उस बात को दर्शाती है। मृग तृष्णिका आप लोग देखे होंगे, कभी रोड पर जाते होंगे गर्मी के दिन में गाड़ी से, तो ऐसा दृश्य रोड पर दिखाई दे देता है। लेकिन मृग तृष्णिका में जल की प्राप्ति नहीं हो सकती और कह रहे हैं कि शायद हो जाए, प्यासे को शायद पानी मिल जाए, वहाँ जाए तो कुछ पानी के साधन वहाँ पर दिखाई दे दे। और ये भी हो सकता है कि प्रकृति ने तो कभी खरगोश के लिए सींग नहीं बनाया, प्रकृति के द्वारा कभी भी सींग नहीं बनाई गई, लेकिन शायद आपको घुपते कोई ऐसा खरगोश दिख जाए जिसके माथे पर सींग हो। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद आप मूर्ख लोग के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकते, उनको नहीं समझा सकते हैं। यही भावार्थ है। आगे देखेंगे इसके शब्दों के अर्थ को, तब आप इसको क्लियर करेंगे। ये रहा यत्नतः पीडयन मनुष्य। मनुष्य जो है कि श्लोक में नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर मैं समझाने के लिए लिख दिया हूँ। इसलिए लिख दिया हूँ ताकि भावार्थ हम लोग समझ सके। यत्नतः, यत्न का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा प्रयास करना। यत्न का अर्थ ही होता है प्रयास, साधारण प्रश्न नहीं, बहुत ज़्यादा प्रयास करना, यत्न करना। यत्न करते हुए, यत्न करते हुए, प्रयास करते हुए, पीडयन किसी चीज को पीड़ित करते हुए, दबाते हुए, किस चीज को, इकतासु, बालुओं में आप दाब देते हुए, बार बार दबाते हुए, पीसते हुए, हो सकता है अपि, इकतासु अपि, संभव है कि तेल को आप प्राप्त कर जाएं। हालांकि यथार्थ सत्य है कि तेल आप बालू में नहीं प्राप्त करेंगे, लेकिन
कवि इस बात को इतना जोर देकर कह रहा है कि मूर्ख को मनाना असंभव है, एकदम संभव नहीं है। कह रहा है कि जो असंभव है उसको शायद आप संभव कर ले, लेकिन मूर्ख का मनाने वाला काम नहीं कर पाएंगे, मूर्ख को मनाने वाला काम नहीं कर पाएंगे। क्या क्या संभव है जिसको कवि कह रहे हैं कि शायद संभव हो जाए, शायद संभव हो जाए। मूर्ख के मनाने की अपेक्षा, ऐसे संभव ये भी नहीं होना है, लेकिन मूर्ख के मनाने की अपेक्षा, मूर्ख को प्रसन्न करने की अपेक्षा हो सकता है कि पीड़यन, आप उसको पीड़ित करते हुए, पीसते हुए, दबाते हुए, तिक्तासु बालुओं में भी तेल को लभेत प्राप्त कर लें। या हो सकता है कि, अच्छा आगे नीचे वाला देखा जाएगा, यत्नतः बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर, दबाते हुए, पीड़ित करते हुए, उसको घिसते हुए, मशीन में जिस प्रकार से तिलहन को डाल करके तेल निकालते उस प्रकार से आप पीस रहे हैं उसको, एक पेराना बोलते हैं, तेल पेरवाना। तो इस तरह से आप करके बालू से भी शायद तेल को प्राप्त कर जाएं। आगे बताया जा रहा है कि पिपासार्दितः, पिपास से जब आप पीड़ित हो, प्यास से जब आप पीड़ित हो, तब हो सकता वह मनुष्य मृग तृष्णिकासु, मृग तृष्णिका, मैं अर्थ बता ही दिया क्या प्रसंग होता है मृग तृष्णिका का, उस मृग तृष्णिका में भी जल को पी लें, जल को प्राप्त कर लें। व्यक्ति यह कार्य कभी नहीं कर सकता है, फिर भी मूर्ख को प्रसन्न करने के तुलना में हो सकता है कि ये काम कभी हो जाए। बालू में भी कहीं तेल अटका हो तो शायद मिल जाए, और यहाँ पर मृग तृष्णिका, बहुत ज़्यादा पानी का अभाव है, लू का दृश्य है, और ताप के वजह से ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है दूर स्थित इन जगह पे। ऐसी स्थिति में भी आप जल को प्राप्त कर लें, कि वे संभव हो जाए कि आप पी लें, पिपासार्दितः। और पर्यटन, कभी घूमते हुए, कदाचित कभी ऐसा हो सकता है, कोपी जना, कोई लोग, सस विषाणम, सस मतलब खरगोश, विषाण मतलब कि सिंह, सस मतलब खरगोश और विषाण मतलब सिंह, खरगोश के सिंह को भी आसादयेत प्राप्त कर ले। खरगोश के सिंह ऐसा होता ही नहीं है, जैसे आपके माथे पर सिंह नहीं है ना, वैसे ही खरगोश के माथे पर कभी सिंह संभव ही नहीं है, फिर भी हो सकता है कहीं प्राप्त कर लें। ये सब कुछ मूर्ख को प्रसन्न करने की अपेक्षा संभव है। जो असंभव है प्रकृति के विधान में, वो हो सकता है कि संभव हो जाए, लेकिन प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम तू न आराधय। तू मतलब वही, लेकिन किंतु का कोई मतलब नहीं है, तू ही लिखा है वही अर्थ बता रहा, तू किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख, दुराग्रह से ग्रसित, अपने आप को ही सब कुछ सही मानने वाला, जो हठी व्यक्ति है, अपने तर्क के अलावा किसी का तर्क स्वीकार नहीं करने वाला, सुनने नहीं वाला, यही व्यक्ति को प्रतिनिविष्ट बोला गया। इस प्रकार से जो मूर्ख लोग हैं, मूर्ख जन हैं, उनके चित्त को न आराधयत, आप प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। कल भी यही प्रसंग था और आज भी यही प्रसंग है। कल बताया गया था कि आप मगरमच्छ के मुंह से हो सकता है कि आप निकाल लें मणि, हो सकता है कि समुद्र पार कर जाएं, ये सब वर्णन था, लेकिन मूर्ख को नहीं मना सकते हैं। और आज भी वही 3 ऊपर के पंक्तियों में बताया गया कि ये कार्य प्रकृति के विधान में तो नहीं है, लेकिन शायद संभव हो जाए। लेकिन एक जो अंतिम वाला कार्य है, मूर्ख को मनाना, मूर्ख के चित्त को प्रसन्न करना, वो कदापि संभव नहीं है, यह बताया गया। तो ऊपर के प्रत्येक शब्दों के अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। यत्नतः मतलब कि प्रयास करता हुआ, पीड़न मतलब दबाता हुआ, पीसता हुआ, पेरता हुआ, बालुओं में भी तेल को प्राप्त कर ले कोई व्यक्ति, प्यास से पीड़ित, प्यासा व्यक्ति जो प्यास से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, व्याकुल है, वह मृग तृष्णिका में भी जल को प्राप्त कर ले, वे शायद संभव हो जाए। पर्यटन, घूमते हुए कभी कोई लोग खरगोश के सिंह को भी प्राप्त कर लें, किंतु जो प्रतिनिविष्ट है, जो हठी है, जो दुराग्रह से ग्रस्त है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को सुनने वाला नहीं है, ऐसे मूर्ख लोग के चित्त को वह प्रसन्न नहीं कर सकता है कोई भी। यह प्रसंग आप लोग समझ गए होंगे, मैं मानता हूं कि श्लोक लग गया होगा। आगे बढ़ा जाए। व्याख्या हिंदी सब कुछ दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेंगे तो जो कुछ भाग शेष रह गया है आपके मन मस्तिष्क में वो क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये एक चीज, ये पृथ्वी छंद है, जसौ जसयला वसुग्रह यतिश्च पृथ्वी गुरु, ये लक्षण है। उसका लक्षण तो मैं बता ही दिया कि कैसे गण की व्यवस्था है
और उस गण की व्यवस्था में कैसे छंदों पर घटाया जाता है चर्चा किया था। तो लक्षण आप लोग छंद के देख लेंगे। यदि बहुत ज़्यादा छंद घटाने में दिक्कत हो तो ये प्रत्येक श्लोक पर हम लोग छंद की चर्चा करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। एक बार छंद का ही चैप्टर पढ़ लें जिसमें गण समझा दिया जाए, जिसमें बता दिया जाए कि कैसे हम श्लोक पर छंद अप्लाई करते हैं, छंद को देखते हैं कि कौन सा छंद है। या मेरा कोई पुराना वीडियो है मैं उसको दे दूंगा यदि आप लोगों को दिक्कत होती होगी तो, नहीं तो छंद तो लगभग सभी लोग समझ लेते हैं। तो ये रहा पृथ्वी छंद और जो ऊपर हम लोग को पढ़े उस श्लोक में। आगे है व्यालम बाल मृणाल तंतु भिरसौ रोधुम समुद्रिम्भते हेतुम वज्रमणीन शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नह्यति। तो नह्यते भी मिलता है। माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम बुधिरीहते नेतुम वांछति यः खलान प्रतिशताम सुक्तै सुधास्यन्धि सन्नह्यते ईहते दृम्भते। ठीक है, देखिए इसका प्रसंग इस तरह से है कि वही मूर्खों वाली बात यहाँ पर भी चल रही है, लेकिन थोड़ा सा मैटर को अलग किया गया है। बोल रहा है कि यदि आप अच्छे अच्छे वचनों के द्वारा, सुंदर सुंदर वचनों के द्वारा मूर्ख किसी व्यक्ति को, दुष्ट किसी व्यक्ति को अच्छे रास्ते पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छे रास्ते पर लाने का यदि प्रयास कर रहे हैं तो आप ऊपर में बताए हुए 3 कार्य कर रहे हैं जो कदापि संभव नहीं है। ऊपर के तीनों कार्य को दृष्टांत रूप में प्रस्तुत किया गया है कि आप नीचे के पहले पंक्ति को समझ जाएंगे तब ऊपर वाले पंक्ति को समझेंगे। नेतुम वांछति यह खलान, यह मतलब कि जो, खलान मतलब कि खल व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को, नेतु मतलब लाना चाहता, नेतु मतलब लाने के लिए, वांछति मतलब चाहत रखता है, चाहत करता है। इतना तो समझ गए होंगे। कहाँ पर? सताम पथि, सत मतलब सज्जन, सज्जनों के रास्ते में जो दुष्ट व्यक्ति को लाने की इच्छा करता है, वो भी किस माध्यम से? सुधा स्यंदी भी सुक्त ही, जिस सुक्ति में अमृत की बारिश होती हो। सुधा स्यंदी भी सुक्त ही, सुधा स्यंदन, स्यंदन मतलब चूना है यहाँ पर, और कल हम लोग देखे थे रथ। ठीक है, तो अमृत की बारिश करने वाली जो सुक्तियां हैं, उन सुक्तियों के द्वारा जो व्यक्ति, यह जो व्यक्ति कोई सज्जन है जो ऐसा करना चाहते हैं कि अच्छे अच्छे सुक्ति को सुनाकर किसी दुष्ट को अच्छे रास्ते पर लाना चाहते हैं। सुधा अमृत चंदन मतलब चुआना, सुधा चंद भी, अमृत को चुआने वाले सुंदर वचनों के द्वारा जो खल व्यक्ति को सज्जनों के रास्ते में लाने की इच्छा करते हैं, लाना चाहते हैं, वो ऊपर के बताए हुए 3 कार्य कर रहे हैं। कौन कौन सा कार्य 3 कर रहे हैं? तो देखिए, बाल मृणाल तंतु भी असौ, असौ मतलब कि वही व्यक्ति जो नीचे वाला कार्य कर रहे हैं, असौ वह व्यक्ति, बाल मृणाल तंतु भी, बाल मतलब एकदम कोमल कोमल, मृणाल मतलब कमल का नीचे वाला जो डंडा होता है, उसके अंदर धागा टाइप एकदम पतला रस्सी रहता है, रस्सी नहीं रहता है, तंतु उसको कह सकते हैं, समझने के लिए रस्सी जैसा कह सकते हैं। ठीक है, कमल, कमल का एक पाइप जैसा रहता है उसको मृणाल बोलते हैं, उसके अंदर एकदम पतला सा सफेद सफेद रहता है, मैं देखा हूँ। तो वह तंतु, तो समझ लीजिए कि इतना मजबूत होता है वह कमल के, वो भी सुकोमल कमल का, सुकोमल जो मृणाल है मतलब सुंदर कमल होगा, नया नया कमल होगा, नए नए कमल का जो मृणाल है उसके जो तंतु है, उस तंतु से वह व्यालम रोधुम, रोधुम है रौधम नहीं, रोधुम समुद्रिम्भते। ब्याल का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? ब्याल का तात्पर्य यहाँ पर हाथी है। ठीक है, नए सुकोमल मृणाल के तंतुओं से बांधना चाहते हैं ब्याल को, बालम रोधुम समुद्रिम्भते, हाथी को रोकना चाहते हैं, बांधना चाहते हैं। समुद्रिम्भते का तात्पर्य है कि अपना प्रयास कर रहे हैं। कौन ऐसा प्रयास कर रहा है? कभी भी मृणाल के तंतु, अब समझिए कि ये तार जो है एकदम पतला होता है, इससे तो हाथी को बांधा नहीं जा सकता, और इससे 20 गुना ज्यादा पतला वो होता है मृणाल के अंदर का जो तंतु। तो उस तंतु से वो भी मदमस्त हाथी को बांधना चाह रहे हैं। कौन? जो व्यक्ति सुंदर सुंदर वचनों से दुष्ट व्यक्तियों को, सुंदर सुंदर वचनों से दुष्ट व्यक्तियों को अच्छे रास्ते पर लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कवि का तात्पर्य ये है कि कभी संभव ही नहीं है,
जिस प्रकार से मृणाल तंतु से ब्याल को बांधना संभव नहीं है, ब्याल को रोकना संभव नहीं है, उसी प्रकार से वो भी संभव नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको अर्थों से बताऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। 4 है, चारों में चारों लिख दिया हूँ यहाँ पर। जो बाल मृणाल तंतु कोमल कमल नाल, कोमल हो गया बाल, कमल मृणाल मतलब कि कमल नाल, कमल का जो नाल होता है जिससे पानी से लेकर के कमल के फूल तक ऊर्जा पहुंच रहे है, वो नाल हो गया। तंतु मतलब कि उसके अंदर का जो धागा, तो कोमल कमल नाल के धागों से, तृतीया का बहुवचन है, करण है ये, साधन जिसको कहा जाता है। तो कोमल मृणाल, कोमल कमल नाल के धागों से जो ब्याल है, जो मदमस्त हाथी है, उसको रोकने के लिए, रोधुम रोकने के लिए, हाथी को रोकने के लिए समुद्रिम्भते, समुद्रिम्भते का तात्पर्य है कि उद्यम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। वह व्यक्ति, जो व्यक्ति चाहते हैं कि अमृत की वर्षा करने वाली शक्तियों के द्वारा दुष्ट व्यक्तियों को सज्जन के रास्ते पर मैं ला दूं, इस प्रकार कर रहे हैं। और ही नहीं, एक और यहाँ पर अगला प्रसंग दे रहा है कि शिरीष का जो फूल होता है, उसका जो किनारा होता है, उस किनारे को देख करके उनको लगा कि अरे ये तो बहुत पतला है, इससे कुछ काटा जा सकता है। जैसे ब्लेड आप देखते हैं तो ब्लेड से कुछ काटा जा सकता है, पतला रहता है, काट लेगा कुछ चीज। ऐसे ही शिरीष के कुसुम का जो प्रांत भाग है, जो किनारा भाग है, जो किनारा है, उससे वज्रमणिम, कठोर मणि को, अर्थात कठोर पत्थर को, कठोर पत्थर यहाँ वज्रमणि हीरे को कहा गया है, हीरा बहुत कठोर होता है, तो वह वज्रमणि को छेतुम, छेतुम मतलब कि काटना, छेदन क्रिया करना, छेतुम, चुमुन प्रत्यय से छेतुम बना, छेद से, तो छेतुम अर्थात उसको काटने के लिए वह सन्नहियते, चेष्टा कर रहे हैं, उसमें लग रहे हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, अमृत वर्षा करने वाले सुंदर सुंदर वचनों के द्वारा दुष्ट व्यक्तियों को सज्जन के रास्ते पर लाने का प्रयास जो कर रहे हैं, वह कोमल मृणाल तंतु से हाथी को बांधने का प्रयास कर रहे हैं, वह शीर्ष के फूल के किनारा भाग से वज्रमणि अर्थात कठोर हीरे को काटने का प्रयास कर रहे हैं। एक चीज और, इतना ही नहीं, एक कार्य और कर रहे हैं, मधु बिंदुना, मधु का जो बिंदु होता है, एक बिंदु, बिंदु ना लिखा, बिंदु भी नहीं लिखा, बिंदु ना लिखा, मधु के एक बिंदु से क्षाराम्बुधे, क्षार अम्बुधि, अम्बुधि किसको कहा जाता है, अम्बु को जो धारण करे अर्थात सागर, अम्बुधि उसको कहा जाता है। तो जो खारा है समुद्र, उसमें, या खारा जो है समुद्र, उसका माधुर्यम रचयितुम इहते, सोच रहे हैं कि खारा समुद्र को मैं मीठा कर दूं, मीठा करने की चाहत कर रहे हैं। किससे, मधु के बिंदु से। एक बार एक बिंदु मध गिरा दिया जाए तो क्या ऐसा संभव है, खारा समुद्र में नहीं संभव है। कि शिरीष के फूल से हीरे को काटना संभव है, नहीं संभव है। कमल नाल के जो धागा है उससे हाथी को बांधना संभव है, नहीं संभव है। तो जो व्यक्ति सुक्ति से सोच रहे हैं कि किसी दुष्ट को मैं सज्जन के रास्ते पर ला दूं, वह उपर्युक्त तीनों कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक शब्द के अर्थ एकदम स्पष्ट स्पष्ट मैं कर दिया हूं। समुद्रिम्भते, सन्नह्यते, ईहते लगभग समान अर्थ दे रहे हैं, फिर भी अलग अलग अर्थ लिखा हुआ है। उद्यत होना, ईहते लगना होता है, चेष्टा करना होता है, किसी क्रिया में लग जाना। ईहते मतलब चाहत होती है, ठीक है, तो चाहत यहाँ पर लिखा भी गए है। वांछती मतलब भी चाहत होता है। तो दो श्लोक हम लोग देखे। एक श्लोक में ये था कि सब कुछ कर सकते हैं लेकिन मूर्ख को नहीं मना सकते हैं। अगला श्लोक हम लोगों ने देखा जिसमें बताया जा रहा है कि यदि आप मूर्ख को सोच रहे हैं कि अच्छे रास्ते पर आ जाए, जो दुष्ट व्यक्ति है उसको अच्छे रास्ते पर लाना चाह रहे हैं, तो आप गड़बड़ काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक अलंकार है, इस अलंकार को पर समझ लीजिए, क्योंकि अलंकार तो प्रत्येक श्लोक को साथ साथ में बताना होगा। प्रस्तुत श्लोक में निदर्शना अलंकार है जिसका लक्षण इस प्रकार है, अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक निदर्शना। ठीक, इसका अर्थ ये होता है कि दो वस्तुओं की समानता वहां पर प्रस्तुत की गई हो, लेकिन दोनों में कभी संबंध ही संभव नहीं है। वस्तु संबंध अभवन जो नहीं हो सकता है, इस प्रकार का वस्तु का संबंध दिखाया जाए, उस परिकल्पना की जाए, वही पर निदर्शना है। विपरीत संबंध देखना भी क्या है, जो संबंध कभी संभव ही नहीं है, वह संबंध देखना भी एक अलंकार है। क्योंकि हमारे पास मेधा चाहिए, कभी तो शक्ति चाहिए कि हम उस प्रकार से वर्णन कर सकें।
यह वर्णन है। तो बोलते हैं ना कि आपसे बात करना और 20 कोस पैदल जाना। तो ये खैर वो तो प्रसंग अलग हो गया, मैं थोड़ा सा अलग ही बता दिया आपको। ये 3 प्रसंग आप जो देखे उसमें एक देखिए, कभी भी शिरीष के फूल से हीरे को नहीं काटा जा सकता है, कभी भी कमल नाल से नहीं किया जा सकता है बंधन हाथी का, और नहीं कभी मधु के बिंदु से समुद्र को मीठा किया जा सकता है। तो सब में क्या है, वस्तु संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, वस्तु संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। एक चीज और, सुधा जो है सुक्ति सुधा, उससे मूर्खों को भी नहीं किया जा सकता है कभी सज्जन के रास्ते पर। तो ये वस्तु का संबंध संभव ही नहीं है, इस प्रकार की जो परिकल्पना की गई है यह ही निदर्शना अलंकार है। तो ये निदर्शना आप जानिए। 7वें श्लोक को हम लोगों ने देख लिया। 1 मिनट। चलिए आगे बढ़ा जाए। स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनमज्ञताया विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम पंडितानाम। ये तो सब कुछ शायद कोई जानता होगा, इसका भावार्थ तो जानते ही होंगे कि मूर्खों के लिए भगवान ने एक उपाय बना दी है कि यदि वो चाहते हैं कि हमारी मूर्खता कोई जान न पाए तो किसी समाज में जाए तो वहाँ मौन धारण करके रहें, गंभीर मुद्रा को स्थापित कर लें। और आज के समय में काफ़ी विद्वान ऐसा करते भी हैं, बोलेंगे मुंह का ताला खुलेगा और हमारे अंदर क्या क्वालिटी है पता चल जाएगा, तो हाँ मौन धारण कर लेते हैं। तो ये करना भी चाहिए, क्योंकि ये खैर व्यंग है लेकिन बताया गया है कि मूर्खों के लिए एक उपाय बना दिए हैं भगवान। क्या है, स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनमज्ञताया विशेषतः सर्वविधाम समाजे विभूषणम मौन पंडितायाम। पंडितानाम विद्वानों के सभा में तो विशेष रूप से मौन धारण करने लेना चाहिए मूर्खों को। यह प्रसंग है, यही सारांश है, और इसका ये शब्दों के अर्थ देखते हैं तब क्लियर होगा। 2 ही वाक्य है, दोनों वाक्य को मैं दो शब्दार्थ बना दिया हूँ। विधात्रा, धात्री शब्द से बनता है तृतीय एकवचन में धात्रा, ठीक है। विधात्रा मतलब विधाता। विधाता के द्वारा या विधाता ने अज्ञता, अज्ञता मतलब मूर्खता, नहीं ज्ञान है किसी चीज को, वो है अज्ञात, मतलब वो उसके पास अज्ञता है, ठीक है। अज्ञता, मूर्खता, मूर्खता का पर्यायवाची हो गया अज्ञता। तो विधाता ने अज्ञता को छादन करने के लिए, छिपाने के लिए, ढकने के लिए स्व आयत्तम मतलब अपने अधीन, आयत्त मतलब हो गया अधीन, अपने अधीन ही, मूर्खों को अपने अधीन ही एकांत गुणम, एकांत गुणम का तात्पर्य हो गया कि एकमात्र गुण, एक ही अंत है, अर्थात एक ही है, ये है, दूसरा कुछ नहीं है। एकांत गुणम विनिर्मितम, एकांत गुण, एकमात्र गुण बना दिए हैं। ब्रह्मा ने विधात्रा विनिर्मितम, ब्रह्मा ने बना दिया, ब्रह्मा ने निर्माण कर दिया है। क्या कर दिया है? एकांत गुणम। यह एकांत गुण बना तो दिया है, लेकिन वो गुण रहता किसके पास है? तो कह रहा है कि अपने अधीन ही रहता है। जिसको इस गुण का आश्रय लेना हो वह उसी के अधीन रहता है। स्व आयत्तम, अपने अधीन रहता है। किसके लिए रहता है? क्या काम है इसका? तो अज्ञता के छिपाने के लिए, अज्ञताया छादनम, अज्ञता को ढकने के लिए। ये तो सामान्य स्थिति में, और कह रहे हैं कि विशेष रूप से इसको अप्लाई करना चाहिए, लागू करना चाहिए। कहाँ पर? विशेषतः सर्वविधाम समाजे, सर्वविद, जो सभी कुछ जानते हैं उनको सर्वविद कहा जाता है, सर्वविद होगा, उसी से षष्ठी बहुवचन में सर्वविदाम बनेगा। जो विशेष रूप से जो सब कुछ जानते हैं उनके सभा में विशेष रूप से, समाज में, सर्वविदाम समाज, सब कुछ जानने वाले विद्वान जहाँ बैठे हों उनके बीच में तो विशेष रूप से मौन ही अपंडितों का भूषण ही भूषण है, ठीक है। भूषण एवं वर्तते, भूषण है ही। अब तो क्लियर हो गया होगा। भूषण मतलब कि अलंकार। यदि मान लीजिए कि मैं मूर्ख हूँ और बहुत ज़्यादा विद्वानों की सभा बैठी हुई है वहाँ पर, यदि मैं कुछ बोलता हूँ तो सभी लोग हंसी उड़ा देंगे, ऐसा बोल दिया, उल्टा सिल्टा बोल दिया, ऐसा अर्थ लगा लेंगे, वो लोग हंस देंगे। उस दिन से आपकी जो प्रतिष्ठा बनी हुई थी, विद्वान है विद्वान है, सब तो हंस नस हो गया, धूल में मिल जाएंगे तुरंत।
वहां पर जाकर क्या करेंगे, मौनम, ठीक है ठीक है, आप लोग करिए, आप लोग करिए। ऐसी स्थिति आप दर्शा देंगे, आपकी गंभीरता भी बनी रहेगी और विद्वान बने रहेंगे। तो यह प्रसंग बता दिया गया कि विधाता ने तो मूर्खता को छिपाने के लिए अपने ही अधीन एकमात्र गुण बना दिए हैं। विशेष रूप से सर्वविदाम, सभी कुछ जानने वाले व्यक्तियों के समाज में मौन ही एक अपंडितों के लिए, मूर्खों के लिए आभूषण है। पंडितानाम भूषणम। ठीक, ये रहा आपका बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक। स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम पंडितानाम। तो विभूषणम भूषणम दोनों शब्द मिलता है। अब ये अनुवाद है, नीचे अनुवाद आप पढ़ लेंगे तो और अच्छा आनंद आएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये कुछ प्रसंग दिया गया कि चाणक्य ने भी ऐसा कहा है, फिर इंग्लिश में भी कुछ ऐसा कहा गया है। यहाँ उपजाति छंद है, यादेंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा मिला करके ये उपजाति में बुद्ध चरितम को पढ़ाते वक्त बताया था। और मौन का क्या फल है ये बताया गया है। पूर्णतया स्वाधीन, इसमें द्वितीय लाभ है कि हानि कोई संभावना ही नहीं है। 9वें नंबर का एक श्लोक है। अब ये थोड़ा सा अलग हट करके है, मूर्खों से हट करके है, लेकिन मूर्खों से संबंधित अवश्य है, क्योंकि मूर्ख ही अहंकार करता है, बाद में वो कुछ चीज समझ ले तो भले ही उसको ज्ञान हो जाए। यदा किंचिज्ञोऽहं द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तम्। देखिए इसका उच्चारण बहुत बढ़िया से कीजिएगा। तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तम् मम मनः यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। इस प्रकार से है। एक प्रसंग ये है या सारांश इसका कि जब मैं कुछ जाना तो मैं घमंड वाला हो गया, अहंकार के जैसे, वो भी जैसे मदमस्त हाथी होता है उस प्रकार से। ठीक है, और घमंड क्या हुआ कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ, ये पूरे मेरे मन में व्याप्त हो गया। लेकिन जब विद्वानों के बीच में गया, उनसे कुछ सीखा, उनको देखा, उनके आचरणों को, उनके ज्ञान को देखा, तब लगा कि अहम मूर्खो अस्मि, तदा मूर्खो अस्मि, मैं मूर्ख हूँ। ज्वर इव मदो में विपगतः, मेरा जो मद था वह बुखार के जैसे मेरे से निकल गया। मैं मदः ज्वर इव व्यपगतः, मेरा मद, मेरा अहंकार निकल गया। कब? जब विद्वानों के सभा में गया और वहां पर यह अवबोध हुआ कि मैं तो मूर्ख हूं, तब ये निकल गया। आगे बढ़िए। शब्दार्थ। यदा अहम किंचित ज्ञः, किंचित ज्ञः बन गया है। यदा अहम किंचित, यदा मतलब जब, अहम मतलब कि मैं का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अनुभव कर रहा है कि मैंने गलत जानकारी ली थी, अलग ही घमंड कर लिया था। यदा अहम किंचित ज्ञः, जब मैं थोड़ा सा जानकार हुआ, आशा मतलब कि था, जब मैं थोड़ा सा जानता था, तो द्वीप इव मदांधः सम अभवम। द्वीप का तात्पर्य है हाथी, इव मतलब हुआ समान, मदांधा मतलब कि मद से अंधा। जिस प्रकार हाथी मद से अंधा होने के बाद किसी को पहचानता ही नहीं, उसी प्रकार की स्थिति। समअभवम, अच्छी तरह से हो गया। अभवम, अच्छी तरह मैं मद से अंधा हो गया। उस समय क्या हुआ? जब मद से अंधा हो गया, तदा मम मनः, मेरा जो मन है, सर्वज्ञ अस्मि, मेरा मन सर्वज्ञ हूँ, इति अवलिप्तम अभवत, मेरा मन सर्वज्ञ हूँ, यह चारों तरफ से अवलिप्त हो गया, मेरे मन में घूमने लगा, हमारे अलावा कौन है, हम ही तो सब कुछ है, सब कुछ तो हम जान ही रहे हैं, यह अवलिप्त हो गया मन में। तदा यदा, लेकिन जब ऐसी स्थिति आई कि हम बुद्ध जन, बुद्ध अर्थात विद्वान जन मतलब लोग, सकाश मतलब समीप, जब विद्वान लोगों के समीप से किंचित किंचित, थोड़ा थोड़ा, अवगतम, अवगतम का तात्पर्य है समझा, कुछ उसको बोध किया, तदा मूर्ख अस्मि, तब पता चला कि मैं तो मूर्ख हूँ। इति, इस प्रकार जब ये पता चलता गया कि मैं मूर्ख हूँ, इस प्रकार से मेरा जो मद है कि मैं सर्वज्ञ हूँ, यह मद हो गया था। जो मेरा मद था वह ज्वर इव व्यपगतः, बुखार के तरह, जैसे बुखार धीरे धीरे उतरता है ना, वैसे ही मेरा मद भी, मेरा अहंकार भी मुझसे
निकल गया। तो प्रत्येक शब्द का अर्थ हो गया। यहाँ पर एक उपमा दी गई है कि हाथी के समान, ठीक है। एक उपमा यहाँ पर है द्वीप इव मदांध, और एक उपमा है ज्वर इव व्यपगत। तो ज्वर इव कह व्यपगत, ज्वर इव मदः व्यपगत, ठीक है। कीदृशः मदांधः समभवम्, तो दीप इव मदांधः समभवम्, किस प्रकार से वो मद से अंधा हो गया, तो हाथी के समान हो गया, ठीक। उसका अहंकार, तदा मूर्ख अस्मि इति ज्ञानम कदा अभवत्, यह ज्ञान कब हुआ, जब वह बुद्ध जन के समीप गया। बुद्ध जन सकाशात किंचित किंचित अवगतम तदा मूर्ख अस्मि इति अनुभवम जातम। इस प्रकार से ये इसका अर्थ है। शब्दों के अर्थ तो सब आसान ही है, समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ जाए। आप उपमा अलंकार का प्रयोग है, ऊपर आपने देखा ही था। उपमा का जो लक्षण होता है वह होता है साधर्म्यम उपमा भेद। साधर्म दिखाई जाए तो मद हाथी, और इसमें भी मद, बुखार भी धीरे धीरे मिटता है, इसका मद भी धीरे धीरे मिट गया। तो यहाँ पर लिखा है प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इत्य विधीयते। ये इन दूसरे किताब का है, थोड़ा सा आसान लगा मुझे न, और हल्का भी लगा, तो इसको मैं रखा। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम, जो प्रस्फुट सामने पता चल जाए कि हाँ इन दोनों में क्या समानता है, सुंदर साम्यता जो हो, उसी को उपमा कहा जाता है। शिखरणी छंद है, शिखरणी छंद का लक्षण दिया गया है। हाँ, एक चीज काव्यलिंग अलंकार, इसको थोड़ा समझिए। कोई क्रिया वहां पर संपादित हो रही हो, कोई कार्य हो रहा हो, और उसका लक्षण यदि दिया हो तो वहां काव्यलिंग, लक्षण नहीं कारण, उसका कारण दिया हो तो काव्यलिंग होता है। जैसे हेतु और वाक्य पदार्थत्व काव्यलिंगम उदाहरितम, हेतु दिया हो वाक्य का या पदार्थ का, तो वाक्य क्या था कि मेरा मद मुझसे बुखार के जैसे निकल गया, ये तो वहां पर पदार्थ था, वाक्य था। लेकिन कारण क्या था, क्यों निकला, तो कारण भी दिया था। बुध जन सकाशात किंचित किंचित अवगतम, जब विद्वानों के समीप से थोड़ा थोड़ा मैं जाना, तो ये वहां पर कारण दिया है। उसका जो वाक्य है कि मेरा मद बुखार के जैसे निकल गया, उसका कारण प्रस्तुत किया है, क्यों निकला, कि बुध जन सकाशात किंचित किंचित अवगतम, विद्वानों के समीप से थोड़ा थोड़ा मैं जब कुछ समझा बुझा तब निकल गया। तो ऐसी स्थिति में काव्यलिंग अलंकार होता है, जब किसी कार्य का हेतु, किसी वाक्य का, किसी पदार्थ का हेतु दिया हो। ये रहा 9वें नंबर का प्रसंग। 10वां और 11वां दो श्लोक हम लोगों को पढ़ना है। कृमिकुलचित्तम लाला क्लीनम विगंधि जुगुप्सितम निरुपमरसम प्रत्याखादन नरास्थि। खादन खरास्थि, खादन नरास्थि दोनों मिलता है। नरास्थि मतलब होता है नर का हड्डी, खरास्थि मतलब गधे का हड्डी। निरामिषम सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थम विलोक्य न संकते नहि गणयति क्षुद्रो जंतु जंतु परिग्रह फलगुताम। ठीक है। प्रसंग ये है कि जो तुच्छ व्यक्ति होते हैं वह कुछ भी प्राप्त करके प्रसन्न हो जाते हैं। उनको ये नहीं लगता है कि इसकी क्या वैल्यू है, ये कितना महत्व वाला है। जब कुछ प्राप्त कर लेंगे तो फिर उससे अधिक वैल्यू वाला कोई चीज प्राप्त करना ही नहीं चाहते। उनको लगा कि सब कुछ मिल गया, नहीं, ये लगने लगता है। तो ये कुत्ता से समानता दिखाई गई है। कुत्ता के कर्तव्यों का वर्णन है, कुत्ता किस किस तरह से व्यवहार करता है, और उसके सामने भगवान इंद्र भी आते हैं तो उनका कोई महत्व नहीं देता है। वह ऐसा ही बताया गया कि जो क्षुद्र व्यक्ति होते, नीच व्यक्ति होते हैं, या क्षुद्र प्राणी कोई भी हो जो प्राण को धारण करता है, वह प्राप्त किए हुए किसी भी सामग्री का महत्व नहीं देखता है। बस उसे लगता है कि प्राप्त हुआ है तो बहुत कुछ वैल्यू वाला ही होगा, मिल गया तो ले लो। ठीक। अब आइए देखा जाए। यहाँ लिखा स्वा, कुत्ता जो है कि खाता है खरास्थि, गधे का हड्डी को खाता है। प्रीत्या खादन, प्रीति पूर्वक खाता है। लेकिन गधा का हड्डी जो है, गधा का हड्डी इन इन विशेषताओं से युक्त है। और विशेषता, यहाँ पर कल विशेषताओं का ही जिक्र है। उसके बाद वो सुरपति को देख करके नहीं शंका करता है कुछ। आइए शब्दों को, अर्थ को डायरेक्ट देखते हैं, दो दो बार चर्चा करनी होगी। स्वा मतलब होता है कुत्ता, कृमि मतलब कीड़ा, कुल मतलब कि उसका समूह, और चित्त मतलब व्याप्त। कीड़ों के समूह से व्याप्त जो है गदहा का मांस। स्वा कुत्ता, यहाँ खाने वाला, मांस खाने वाला कौन है, कुत्ता है। वह कुत्ता कीड़ों के समूह से व्याप्त गदहा के मांस को खा रहा है। लाला
क्लीनम। लाला मतलब कि लार पूरा लपेटा हुआ है उसमें, ठीक है। सब कुत्ता उसी में खा रहे हैं तो लार लार लटक गया है पूरा। ये थोड़ा जुगुप्सा वाला वर्णन है, घृणा आएगा आप लोगों को। लाला क्लीनम, लार से पूरा भरा हुआ है उसका मुख भी और रोमांस भी, ठीक है। विगंधी, विगंधी मतलब कि एकदम विगरहित गंध आ रहा है, जिस गंध की निंदा की जाए इस तरह का गंध, ऐसा नहीं कि विशिष्ट गंध, जिसका जिसको निंदित किया जा सके। तो भाई दुर्गंध जो रहता है उसी को निंदित किया जाता है ना, सुगंध का तो सभी प्रशंसा करते हैं। तो विगंधी, दुर्गंधित जो है, जो लार से भरा हुआ है, जो कीड़ों के समूह से भरा हुआ है, और जो घृणित है, कोई देख करके नाक बंद करके भग जाएगा, कोई उसके पास जाना नहीं चाहेगा, इस तरह का जो गदहा का मांस है, गदहा के जो हड्डी है। और निरुपम रसम, उसका रस इस तरह से मिलता है कि उपमा भी नहीं दी जा सकती, कितना खराब, खाने पर वो कितना खराब लगता होगा, उसकी उपमा भी नहीं दी जा सकती, इतना खराब है। जैसे बोलते हैं ना, यार कितना खराब था, क्या कहें, मतलब क्या कहें का तात्पर्य होता है कि हम वर्णन नहीं कर सकते, इतना खराब था, इतना सुंदर था कि हम क्या कहें, मतलब बहुत ज्यादा सुंदर था। वही है निरुपम रसम, निरुपम रसम, ठीक है। उपमा से रहित रस है, इतना खराब रस है कि उपमा भी नहीं दिया जा सकता। बुरा, बुरे रस वाली जो हड्डी है वो, और उसमें मांस भी नहीं है। मांस खाता तो अलग बात है, हड्डिया में मांस भी नहीं है, मांस रहित है। और हड्डी किसका है, खरास्थी, गधे की हड्डी को। और खाता कैसे है बेचारा, प्रीत्या, एकदम प्रीति लगा के, खूब मन लगा के चाट रहा है, थोड़ा सा मांस हड्डी में चिपका हुआ है उसी को। और इस तरह से वो प्रीति पूर्वक खाते हुए खादन पार्श्वस्थम सुरपतिमपि, पार्श्वस्थ अर्थात जो नजदीक में सुरपति भी खड़े हैं, सुरपतिमपि, सुरपति अर्थात इंद्र भी खड़े हैं, पार्श्व में नजदीक में सुरपति खड़े हैं, उनको भी विलोक्य देख करके नहीं संकित होता है, सोचता भी नहीं है, इंद्र आए हैं तो आने दीजिए, खड़े हैं, इस तरह से व्यवहार कर रहा है। उसको ये पता भी नहीं कि हमारे सामने कौन आया है, उसको तो जो मिल गया है उसी में वो मस्त है, उससे बढ़िया चीज डायरेक्ट भगवान आके उसके पास खड़े हो रहे हैं तो भी वह उनको नहीं विचारेगा, नहीं सोचेगा। इंद्र को भी देख करके संकित नहीं होता है, थोड़ा संकोच नहीं करता है कि अरे हम ये क्या खा रहे हैं, हमारे सामने भगवान खड़े हुए हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए खाएंगे पिएंगे, गुरु जी रूम में आ जाएंगे तो तुरंत हटा हटा के सब एकदम ठीक ठाक कर लेंगे। इसके सामने, एक कुत्ते के सामने भगवान भी है तो संकित नहीं हो रहा है। वस्तुतः स्थिति ये है कि जो क्षुद्र जंतु है, जो तुच्छ प्राणी, जो नीच प्राणी है, वो परिग्रह अर्थात जो प्राप्त हुआ है, फलगुता का तात्पर्य है कि मूल्यहीन, ठीक है। प्राप्त हुए वस्तु में क्या मूल्यहीनता है, वह गणना ही नहीं करते हैं। यहाँ ही शब्द और जोर देकर बोलने के अर्थ में है, गणना नहीं ही करते हैं। क्षुद्र जंतु प्राप्त हुए वस्तुओं के मूल्यों का, वो भी अवमूल्य कहिए, अवमूल्य जो मूल्य रहित है, उसका भी गणना नहीं करते हैं कि इसमें कोई महत्व नहीं है इसका, लेकिन उनको प्राप्त हो गया उसी से वो संतुष्ट है। उससे ज्यादा कोई भी चीज मिल जाए वो नहीं उसके तरफ ध्यान देते हैं। जैसे कुत्ते का प्रसंग दिया गया कि वो हड्डी, वो भी इतना गड़बड़ मांस खा रहा है, गड़बड़ हड्डी को चाट रहा है, ना मांस है, वो सड़ा हुआ है, उसमें कीड़ा पड़ा हुआ है, इंद्र के सामने देख करके भी संकित नहीं हो रहा है। तो क्षुद्र व्यक्ति क्या करता है कि प्राप्त हुए का कोई भी गणना नहीं करता है। आगे देखिए, एक श्लोक और देख लिया जाए, ऐसे तो 10 श्लोक हो गया है, फिर भी मैं बोला ना कि एक श्लोक इसलिए देखते हैं कि 10 श्लोक ये अप्रस्तुत प्रशंसा है, जो मैं मेघदूत के प्रसंग में आपको बता दिया हूँ कि किसी कथन का समर्थन किया जाता, तो ऊपर जो कुत्ता मांस खा रहा है वह क्यों खा रहा है, तो नीचे लिख दिया कि क्षुद्र जंतु परिग्रह फलगुताम नहीं गणयति, क्षुद्र व्यक्ति परिग्रह अर्थात प्राप्त हुए का देखते ही नहीं है कि इसका मूल्य है कि नहीं है। तो इसी से ऊपर वाले कथन का समर्थन हो जाता है कि कुत्ता यदि मांस खा रहा है तो सही है कर रहा है, छोड़ दीजिए, उसको खाने दीजिए। ये रहा अलंकार, और ये है आपका अगला श्लोक जिसको आप लोगों को देखना है। यहाँ ये कोई मतलब नहीं है इसका। शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं महिद्रादूतुङ्गाद् अवनिम् अवनिश्चापि जलधिम् अधोधो गंगेयं पदमुपगदास्तोक मतवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः सतुमुख।
यहाँ भी अर्थांतर न्यास अलंकार का ही प्रसंग है। इसमें इस तरह से वर्णन किया जा रहा है, ऊपर 3 प्रसंगों में एक लोगों का, एक नदी का पतन दिखाया जाएगा कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, नीचे की तरफ ही पतन लगातार होते गया है। और उसका समर्थन किया जाएगा कि जो विवेक भ्रष्ट हो जाते हैं उनका तो चारों तरफ से विनाश होता है, वो नीचे की तरफ गिरते 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 ही जाते हैं। अब गंगा के वर्णन को यहाँ पर प्राप्त कराया गया है। गंगा को, गंगा नदी आप जानते होंगे और पौराणिक प्रसंग भी जानते होंगे कि सबसे पहले गंगा नदी जो है कि स्वर्ग से निकली, उसके बाद शंभू के सिर पर आई। शंभू के सिर के बाद में वहीं पर जो पर्वत है भगवान शंकर के पास, उस पर्वत पर, अब पर्वत के बाद में फिर पृथ्वी पर, और पृथ्वी के बाद में तो फिर समुद्र में ही प्रवेश कर गई। यह वर्णन है और बताया गया कि इसी प्रकार से विवेक भ्रष्टों का जो विनिपात होता है, जो नीचे की तरफ पतन होता है, अधः पतन होता है, वह सैकड़ों प्रकार से होते जाता है। आइए शब्दों के अर्थ को देखेंगे, यह श्लोक लग जाएगा, अन्वय आप लगाएंगे स्वयं। इयम गंगा, श्लोक में आया है, इयम शब्द भी आया है, गंगा शब्द भी आया है। जो गंगा है स्वर्ग से सार्व के सिर पर आई। स्वर्ग मतलब सार्वम सिर का तात्पर्य है शंकर के सिर, सर्व का सिर सार्वम सिरम होगा, सार्वम सिर होगा, ठीक। स्वर्ग से शंकर के सिर पर आई गंगा। उसके बाद शंकर का जो सिर है, तो शंकर का एक नाम पशुपति भी है, तो पशुपति का जो सिर है, पशुपति शिरस्तः, अर्थात पशुपति के सिर से क्षितिधरम पर्वत के पास में, क्षितिधर पर्वत को कहा जाता है, और वह क्षितिधर हिमालय है, तो बहुत उत्तुंग है, बहुत ऊंचा है। तो उत्तुंगात महिद्रात, क्षितिधर और महिद्र दोनों पर्यायवाची है पर्वत का। तो जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, हिमालय पर्वत जो है, उससे अवनी को आई। अवनी किसको कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है, याद रखिएगा। और उस अवनी से अवनेह च, और अर्थात अवनी के बाद और, अवनेह अपि, पृथ्वी से भी जलधि, जलधि मतलब कि समुद्र को आई। एवं क्रमशः, इस प्रकार से अधः अधः स्तोकम पदम उपगता, इस प्रकार से अधः अधः नीचे नीचे के तरफ भी, नीचे नीचे, अधः अधः नीचे नीचे, स्तोक जो कम है, नीचे बढ़िया पद रहता तो अच्छा रहता, नीचे नीचे जो खराब पद है, खराब स्थान है, उसको प्राप्त करती गई वह गंगा। और यह वर्णन करके सामाजिक प्राणियों के बारे में कहा गया, अथवा अर्थात जो ऊपर हुआ है ये सही हुआ है। विवेक के जो भ्रष्ट हो जाते हैं उनका विनिपात, उनके अधः पतन, उनका च्युति की तरफ गिरना, धीरे धीरे हानि की तरफ पहुंचना, शतमुखा भवति, सैकड़ों प्रकार से होता है। विवेक से च्युत व्यक्ति, विवेक से नष्ट व्यक्ति, विवेक जिनका खत्म हो गया है, विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों का विनिपात सैकड़ों प्रकार से होता है। यही वर्णन है, गंगा के प्रसंग को लेकर के यहाँ पर दिखाया गया है। इस वर्णन को आप समझ गए होंगे। और इस तरह से हम लोग नीति शतक का जो 10 श्लोक का अध्ययन करना था, एक श्लोक अतिरिक्त लेते हुए हम लोग पढ़ लिए कि, और शायद ये श्लोक है 10 श्लोक में सम्मिलित था। एक प्रश्न मुझे लग रहा है कि पूछा गया था झारखंड पीजीटी में इस श्लोक से, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, नहीं तो किसी और परीक्षा में पूछा गया होगा। तो अब हम लोग अगले वीडियो, इसके पहले प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, फिर अगले वीडियो में एक नए पाठ्य वस्तु लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित रहूँगा। आप सभी काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, और यह प्रकरण भी समाप्त हो गया तो PDF भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। धन्यवाद।